दोस्तों एक आरती नाम की लड़की होती है जो कि कक्षा 10वीं की छात्र होती है। आरती अपने जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी उसी स्कूल के अंदर दोस्तों आरती को एक बहुत ही बुरी लत लग जाती है जो कि अपने टीचर की होती है। क्योंकि दोस्तों उसकी उम्र टीचर की जो उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसको पढ़ाई भी करता था। दोस्तों इस आरती नाम की लड़की को एक ऐसी लत लगती है जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना वाकई में आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और आप इस सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार एक कक्षा 10वीं की छात्र को ऐसी लत कैसे लग सकती है। दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख भी मिलने वाली है। आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और ये सब बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना। तो दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की जो शुरुआत होती है ये होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर के अंतर्गत एक परिवार रहता था ठीक है, और वहीं पर एक मतलब एरिया था जिस एरिया का नाम लाजपत नगर होता है दोस्तों। और दोस्तों ये लाजपत नगर जो एरिया है काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी अमीर लोग रहते हैं दोस्तों। दोस्तों इसी एरिया के अंतर्गत एक परिवार रहता है और इस परिवार में एक आरती नाम की लड़की होती है जो कि अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आरती के माता पिता काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। आरती के माता पिता के अलावा उसका एक छोटा भाई भी होता है। आरती का छोटा भाई उसी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। आरती भी 10वीं कक्षा की क्लास की छात्रा होती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार भी होती है। हर एक काम को बड़ी आसानी से और सरलता के साथ किया करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर भी आया करते थे। दोस्तों आरती जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी उस स्कूल में उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही उसका कोई सहेली थी, क्योंकि आरती अकेली रहा करती थी। उसका मन नहीं लगता था किसी से बोलने में, ना किसी से कुछ काम करवाने में, और ना ही वो किसी के साथ बैठा करती थी। ठीक है, समय बीतता है दोस्तों, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड या फिर उसकी कोई सहेली होती ही नहीं थी स्कूल के अंदर। आरती का इस दुर्व्यवहार को देखते हुए उसका एक टीचर है उसको देख लेता है जिसका नाम अजय होता है। इसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होती है। आरती को खोया खोया हुआ जब ये देखता है तो वह आरती के करीब आने लगता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आरती के बारे में वो पूरी जानकारी निकाल लेता है। दोस्तों एक दिन ये अजय नाम का टीचर जो होता है वो आरती से कहता है कि आरती तू चिंता मत करो, अगर तुम्हारा स्कूल के अंदर कोई भी दोस्त नहीं है, कोई सहेली नहीं है, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे अपने दोस्त के जैसे समझो, मैं तुम्हारे सुख दुख में काम आऊँगा। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कह सकती हो। आरती जब अपने टीचर की बात सुनती है तो कहीं ना कहीं उसका हौसला और भी बढ़ जाता है और वो खुश हो जाती है। वह सोचती है कि स्कूल में मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन मेरे टीचर कितने अच्छे हैं जो कि मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और वह मेरे फ्रेंड्स भी बना लेते, मतलब फ्रेंड भी बन चुके हैं। आरती अपने टीचर को अच्छा फ्रेंड बना लेती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें भी करने लग जाते हैं। जब भी दोनों का फ्री टाइम हुआ करता था तो दोस्तों एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। धीरे धीरे ये बातें जो होती हैं दोस्ती में बदल जाती हैं और दोस्ती से थोड़ी थोड़ी ये बातें उस रास्ते पर जाने लगती है दोस्तों जिसके बारे में आप लोग बता भी नहीं सकते और ना ही आप सोच सकते। दोस्तों धीरे धीरे जो अजय नाम का टीचर होता है वह गलत रास्ते पर आरती को लेकर जाने लगता है। आरती भी उसी दलदल में चली जाती है और उस दलदल में जब एक बार अगर कोई इंसान चला जाता है तो उस दलदल में से कभी बाहर नहीं निकल सकता। आज टीचर आरती को कभी अपने घर पे बुलाया करता था एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने। उसके घर पर उसकी पत्नी नहीं होती थी क्योंकि 3 साल पहले इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस टीचर की कोई औलाद भी नहीं थी, ये अपने घर पे अकेला रहा करता था। इसलिए कभी कभी स्कूल के ख़त्म होने के बाद आरती अपने घर पर बुलाया करता था एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने। आरती उसके ऊपर विश्वास करके उसके घर पर चली जाया करती थी।
दोनों पहले तो बात किया करते थे, फिर कुछ चाय पानी पीते थे, उसके बाद बातें करना शुरू कर देते थे। दोस्तों धीरे धीरे सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। आरती को अपने टीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, इसलिए आंख मुंह बंद कर कर वो उसके ऊपर विश्वास किया करती थी। दोस्तों एक दिन टीचर आरती को अपने घर पर बुलाता है और फिर उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी टीचर आरती से कहते हैं कि आरती तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे में चलो, वहीं बैठकर हम बात करेंगे। आरती इसके साथ इसके कमरे में बेडरूम में चली जाती है। दोनों एक साथ बैठकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। तभी यह टीचर जो होता है अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है और उसमें गलत वीडियो चला लेता है और इन वीडियो को आरती को दिखाने लगता है। आरती जब इन वीडियो को देखने लगती तो उससे कहते हैं कि ये सभी आप कैसी वीडियो देख रहे हो, आप तो बहुत ही गंदे हो। दोस्तों टीचर आरती से कहते हैं कि आरती मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ और दोस्ती में सब चलता है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। फिर दोस्तों 10 मिनट तक दोनों बैठकर इन वीडियो को देखकर मजा लेते हैं। धीरे धीरे आरती को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। ये टीचर समझ जाते हैं कि आरती अब अपना चरम सीमा पर पहुंच गई है, अभी लोहा गर्म और हथौड़ा मार देना ही चाहिए। दोस्तों अपना फोन जेब में रखता है, आरती के करीब आता है और आरती इसका कोई विरोध नहीं कर पाती और इसके बाद आरती वह अपने कंधे पर उठाता है और दोस्तों वहीं पर पटक देता है। और उसके बाद दोस्तों टीचर आरती के साथ अपना रिश्तों को मतलब कि गलत रिश्ते कायम कर लेता है। आरती बार बार इससे कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, लेकिन आदमी उसे छोड़ने का वाला ही नहीं था। जब तक इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद वो आरती को छोड़ देता है। आरती का शरीर बिल्कुल टूट चुका होता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी दोस्तों और अपने टीचर से कहते कि सर आपने क्या कर दिया मेरे साथ, अब कहीं ना कहीं नहीं रही, मैं तो बर्बाद हो गई। दोस्तों टीचर आरती को समझाता है और कहता है कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब जाकर दोस्तों आरती कैसे भी करके वहाँ उस टीचर के हिसाब मतलब कि वहाँ से बचकर तो वो निकल आती है, लेकिन घर आकर अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है। माता पिता दोस्तों जो है तुरंत पुलिस थाने में मतलब कि एफआईआर वगैरह लिखवाते हैं। पुलिस तुरंत जाकर उस टीचर को पकड़ लेती है, जो कि आप सोशल मीडिया पर उस वीडियो को देख भी रहे होंगे, काफ़ी वायरल भी हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था, बताना था कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से सतर्क रख सकते हो, किसी के ऊपर इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप समझदार है, समझ गए होंगे कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।